रूप में ही पड़ेंगे। तो ये अंधे को अंधा ठेलिए है। हम शास्त्रों की दुहाई देने वाले उन शास्त्रों की बातों को पकड़ के उनके गुलाम बन के अंधी दौड़ में लगे हुए हैं पीछे। लेकिन अगर सोच के देखो तो क्यों कह दी गई ये बात कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु? कैसे है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु और गुरु महेश? क्या गुरु पैदा करता है, क्या गुरु परवरिश करता है, या क्या गुरु विनाश करता है? फिर साक्षात उसको सब देवों का देव क्यों मान लिया गया? हाँ, करता है। इसमें मीन मेख नहीं है इतनी भी। ब्रह्मा का काम रचना करना है। जब तक तुम्हें गुरु नहीं मिलता है, तुम्हारे अंदर नाम का कुल्ला नहीं फूंका जाता, बीज नहीं डाला जाता। गुरु हर प्रकार की शक्ति के रूप में जीव के कल्याण का काम करता है, और जीव का कल्याण इस मंडल में जिसमें हम जिंदा हैं, इस ब्रह्मांड में जो हमारे लिए सामान बनाया गया है, ये हमारे फंसाने के लिए बनाया गया एक गुरु ही एक ऐसी चीज बनी है जो इस जीव के कल्याण का काम करता है। गंगा से जैसे पाप का विनाश हो जाता है, चंद्रमा से ताप का विनाश हो जाता है, और कल्पतरु के वृक्ष से इंसान की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, लेकिन गुरु अकेले से सारे संसार की जो भी तुम्हारी इच्छा है सब पूरी हो जाएगी। लेकिन दिल में अपने में साच होनी चाहिए। जब हमारे दिल में यकीन नहीं है, श्रद्धा नहीं है, हम ठोकरें खाते फिरते हैं, कभी इधर गए कभी उधर गए, मन में यकीन नहीं, तसल्ली नहीं। गुरु को क्या रूप में समझते हैं? गुरु की पूजा की बात दूर रही, गुरु को तो हम तिनके के समान भी नहीं मानते। अरे गुरु करके गुरु से चालाकी करते हैं। किस गुरु पर्व को मनाओगे, किस गुरु की पूजा करोगे? स्वामी जी महाराज ने कितनी लंबी चौड़ी बात लिखी कि गुरु की कर हरदम पूजा, गुरु समान कोई देव ना दूजा। निस्संदेह बात सही है, लेकिन गुरु में तो हम गुण अवगुण देखते हैं। गुरु में से तो मतलब गांठते हैं, मतलब नहीं करता है तो गुरु है, मतलब नहीं निकलता तो गुरु क्या है? नौकर भी नहीं हमारा। क्यों कह दिया कबीर साहब ने? कबीर साहब आदि संत नहीं, कुल करता थे, मालिक स्वरूप थे वो। और उन्होंने जितना कहा, उन्होंने इतनी बाणी, क्या मैं कहता हूं, कोई भी अगर इस संसार में जितने मत धर्म पंथ चले हुए हैं और जितने भी अध्यात्म मार्ग पर चलने वाले अनुयायी हैं या उस गामी हैं, उस रास्ते पर जो अपना के उस मार्ग पर चले हुए हैं, कोई भी बात उठा के देखोगे कबीर साहब की बाणी में ही जवाब मिल जाएगा। लेकिन वो खोजी को मिलता है, जिसको जिसकी चाह होती है वो उस चीज को तलाश करता है। इसीलिए कहा ना, गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोए सतगुरु बन, ये जो शब्द बतावे दाव। किस गुरु की पूजा करने के लिए कही गई है? जो इन सारी शक्तियों का गुरु कौन है? वो शब्द गुरु है। यूं दुनिया में गुरु तो माँ भी है, बाप भी है, भाई भी है, साथी भी है, स्कूल का अध्यापक भी है, पंडित भी है। जिससे हम जो काम सीखते हैं वही हमारा गुरु है। गुरु का सही शाब्दिक अर्थ लिया जाए तो गु नाम अंधेरे का है, रू नाम प्रकाश का है। जिस अज्ञान में हम रहते हैं, जिस अज्ञान में भटके हुए हैं, वो क्या है? गु है वो। लेकिन रू कौन है? जो उस अज्ञान को मिटा देता है, अंधकार से हमें निकाल देता है बाहर। और वो अंधकार हम में बाहर कब निकलेगा? जब नाम रूपी ज्योति, वो शब्द हमारे अंदर प्रकट हो जाएगा। जिस शब्द से पूरी धरती, पृथ्वी, आकाश, सारी पूरियां, सारे भवन, सारे जीव जंतु और सब ब्रह्मांड और मंडल बने हैं, उससे दूर कोई नहीं है। कोई भी भाषा बनी, बोलने की भाषा अगर नहीं बनती तो इंसान कुछ भी नहीं बता सकता था। एक वो शब्द ही था जिस शब्द के कारण हम सब इकट्ठे हैं। एक शब्द तुम्हें कहता है बैठ जाओ, आप बैठ जाते हो, शब्द है वो। अगर वो शब्द बैठने का नहीं होता, कोई खड़ा होता, कोई बैठता होता, कोई दूसरा काम करा होता। लेकिन ये बैखरी बाणी का ही शब्द जब इतना काम करता है कि बैठने का इशारा करने से बैठते हैं, बोलने से, गाने के लिए कहते हैं कोई गाता है, सोने के लिए कहते हैं सोता है, लेटने के लिए कहते हैं लेटते हैं, भूख के लिए कहते हो रोटी चाहिए,
कि भूख लगी और प्यास के लिए पानी मांगते हो, ये तुम सारा शब्द के द्वारा प्रकट करते हो। तो वो सतगुरु वंदना है, उसी सतगुरु की पूजा कही गई है जो सतगुरु तुम्हें उस शब्द का भेद दे दे।